नमस्कार दोस्तों, ये प्रतिशत का थर्ड वीडियो लेके आ रहा हूँ मैं। फर्स्ट एंड सेकंड में निकाल चुका हूँ, उसमें मुझे आपका बहुत ज़्यादा प्यार मिला। और रही बात आज की इस वीडियो में, आपको सीखने को मिलेगा जो कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं, बार बार आ रहे हैं, जैसे पटवारी है, रीट है और रेलवे है, पुलिस है, वो क्वेश्चन आज सोल्व करेंगे। और ये क्वेश्चन लगातार हर एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो आज वो क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। चलो चलते हैं, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखता हूं मैं। रमन रमन की सैलरी रमन की सैलरी 50% 50% की कम हो गई। 50% कम हो, रमन की सैलरी 50% कम हो गई है, तथा इसके बाद 50% बढ़ गई। इसके बाद 50% बढ़ गई है। इसे उसे कितने परसेंट का नुकसान हो? रमन को कितने परसेंट का नुकसान हो? फाइनली ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें 50% की कमी है, 50% का ही फायदा है। जैसे एक दो क्वेश्चन मैं पहले भी कर चुका हूं कि 30% का फायदा हुआ, 30% का नुकसान हुआ। तो ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट कर लेने चाहिए। आपको एक टॉपिक बताया था कि प्रतिशत वृद्धि या कमी, उसका स्क्वायर 50 का स्क्वायर बटा 100। 50 का स्क्वायर क्या होता है? 50 इंटू 50 बटा 100, 2500 बटा 100। यहां प्रतिशत का सिंबल, ये हो गया 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, और 25% का नुकसान। ऐसे क्वेश्चनों में फाइनली नुकसान होता है। यदि 50% का नुकसान आना तो 50 इंटू 50 2500 और बटा 100 25% की। 20 का हुआ है तो 20 इंटू 20 400 इंटू 10 400 इंटू 100 400 बटा 100 400 बटा 100 4% की कमी होगी। तो 20% होता है तब 4% का नुकसान है, और 10% का फायदा और 10% का ही नुकसान हुआ है, इसमें आपको फाइनली 1% की हानि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं कि 20,000 रुपए का, नेक्स्ट क्वेश्चन है 20,000 रुपए का 20%, 20,000 का 20% का 15% का 15% का 10% कितना होगा? ऐसे क्वेश्चन देखो बहुत ही ज्यादा, इसमें प्रतिशत 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 का मतलब होता है गुना। जैसे इंग्लिश में इसको ऑफ लिखते हैं, क्या लिखते हैं? ऑफ। 20,000 गुना 20%, प्रतिशत का मतलब होता है 1/100, इसका मतलब बट्टा में 100 आ जाएगा। 15 का मतलब गुना 15/100, का मतलब गुना 10/100। अब जीरो जितने भी दिख रहे हैं वो काट दो। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट कर दिए, 4 जीरो कैंसिल आउट हो गए। ये 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट, 1 जीरो से 1 जीरो। यहाँ क्या बचा? 2 गुना 15, ये इतना। तो 2 दूनी 4, 4 इंटू 15 कितने हो गए? 60। कितने? 60%, 60 होगा। 20,000 का 20% का 15% का 10% कितना होगा? 60 होगा। ऐसे क्वेश्चन जो पुराने पटवारी के पेपर में है उसमें काफी क्वेश्चन आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1000 का 25%, 1000 का 25% का 1% कितना होगा? 1000 का 25% है तो 25/100 का मतलब मल्टीप्लाई गुना 1/100 का 1%, 1/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट कर दिए, 2 जीरो से सॉरी 1 जीरो, यहाँ 1 जीरो तो 1 जीरो से 1 जीरो। यहाँ क्या बचा? 25, और बटा में क्या आ रहा है? 100 गुना 10,000, 100 गुना 10,000। तो ये हो गया 0 पॉइंट, ये देखो 25 का 25 लिखो और 1000 का भाग देना है, तो आप इसको दशमलव में, ये 25/100 एक भिन्न है, इसको दशमलव में चेंज करना है। तो कैसे करेंगे? कितने यहाँ कितने जीरो है? 3 जीरो है, तो आपको 25 का 25 लिखना है। कितने डिजिट बाद में आपको पॉइंट लगाना है? राइट साइड से काउंट करना है। 1 2 2 हो गए, तीसरा डिजिट हम जीरो लिख देंगे, यहाँ पॉइंट लग गए। 0.0025, 0.025, 0.025। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है।
यदि क्वेश्चन मैं लिख लेता हूं, क्वेश्चन क्या है, यदि 120 एक संख्या का 20% है, एक संख्या का 20% है, यदि 120 एक संख्या का 20% है तो उस संख्या का 120% कितना होगा, उस संख्या का 120% कितना होगा। कितना जबरदस्त क्वेश्चन है, कितना होगा। पहले देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। 120 यदि 120 एक संख्या का 20% है, मतलब 20% को हम क्या मान रहे हैं, 120 मान रहे हैं। 20% यहां देखो, 20% को मतलब क्या मान रहे हैं हम, केवल 120 मान रहे हैं। तो 1% का मतलब क्या हुआ, 120 बटा 20। 20 को हम 120 मान रहे हैं, तो 1% का मतलब 120 बटा 20, तो मतलब 1% का मतलब क्या हुआ, 6। 1% का मतलब क्या हुआ, 6। तो 120% का मतलब क्या हुआ, 1% का मतलब 6 है, तो 120 का मतलब क्या हो गया, 6 गुणा 120, 720 होगा। 20% का मतलब 120 है, तो 1% का निकालेंगे तो भाग दे देंगे, 120 में 20 का भाग दिया तो कितना आया, 6 आ गया। 6 1% का मतलब 6, तो ये बोल रहे हैं 120% का मतलब क्या हुआ, 120 गुणा 6, 720। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन में लिख देता हूं, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, यहां क्वेश्चन लिखता हूं। रमेश की आय, रमेश की आय का 75%, रमेश अपनी 75% खर्च करता है और शेष बचा लेता है, और शेष बचाता है। अब उसने बोला है कि यदि उसकी आय में 20% वृद्धि हो जाए, यदि उसकी आय में, अब उसकी आय में 20% वृद्धि हो जाए, यदि उसकी आय में 20% वृद्धि हो जाए तो वह अपने खर्च में कितने प्रतिशत, 10% की वृद्धि कर देता है। तो वृद्धि हो जाए तो वह अपने खर्च में 10% की वृद्धि कर देता है। यदि आय में वृद्धि होगी तो खर्च में भी वृद्धि करता है। तद अनुसार उसकी बचत में कितने प्रतिशत, तद अनुसार उसकी बचत में कितने % की वृद्धि हो जाएगी। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना भी। यहां रमेश अपनी आय, मान लिया रमेश की आय है 100 रुपए, कितने हैं, 100 रुपए। अब वो खर्च कितना करता है, उसका 75, 100 का 75 खर्च कर देता है। यहां से चालू करते हैं क्वेश्चन को। रमेश अपनी आय का 75%, माना कि उसकी आय कितनी है, 100 रुपए, और उसका 75% खर्च कर देता है, तो बचाता कितने हुई, बचत कितनी होगी, उसकी बचत होगी 25 रुपए। कितनी होगी, 25 रुपए। अब आगे देखो, वह उसकी आय में 20%, 100 रुपए थी, अब उसकी आय कितनी होगी, 20% बढ़ गई, कितनी होगी, 120 होगी। अब वह अपने खर्च में 10% की वृद्धि, खर्च में देखो 75 रुपए है, उसमें 10% की वृद्धि कर देता है। तो 75 का 10% वृद्धि करता है, तो 75 का 10%, 75 का 10% कैसे निकालेंगे, 75 गुणा 10 बटा 75 का मतलब गुणा 10% का मतलब 10 बटा 100, 0 से 0 कैंसिल आउट, 75 देखो 75 गुणा 1 बटा 10, ये हो गया 7.5 रुपया बढ़ा दे। कितना रुपया बढ़ा दे, 7.5। 75 7.5 जोड़ांगा तो कितना हो जैसी 82.5। अब वो खर्चा कितना करता है, 82 रुपए 50 पैसे का। तो बचत पहले तो थी 25 रुपए, यहां 100 में से 75 गए, कितने, 25। अब 120 रुपए उसका आमदनी है और खर्च कितना करता है, 82.5, तो बचत कितनी होगी। तो टोटल उसकी आय कितनी, अभी उसकी
आय है 120 रुपए, उसमें से खर्चा कितना कर देता है, देखो 0.00 लगा सकते हो आप, खर्चा कर देता है 87.5 रुपए का। तो यहाँ देखो 0 से 0, 0 में से 0 गए 0, ये हो गया 10, 10 में से 5 गए 5, और ये हो गए 9, 9 इसको उधार दिया ना एक, इसलिए 2, और ये कितने हो गए 11, 11 वाटे 32.50, 32.50 आएगा। अच्छा 82.5 होना चाहिए, 7 जोड़ते हैं तो 82.5 होता है, मैंने सीधे सीखा दी 82.5, तो 37.5 रुपए की बचत हो गई। कितने रुपए की बचत हो गई, 37.5 रुपए की, सॉरी उसके लिए 37.5 रुपए की बचत हो गई पहले। अब इसने बोला है कि बताओ बचत में कितने % की वृद्धि होगी। हमने दोनों टाइप की बचत निकाली, पहले 25 रुपए बचत करता था, अब 37.5 कर रहे हैं। तो बचत में डिफरेंस देखो कितना आ गया, पहले बचत कितना करता था 25 रुपए, अब कितना कर रहे हैं 37.5 रुपए, कितना कर रहे हैं 37.5। 25 और 37.5 में फर्क कितने का है, 37.5 में से हम क्या घटा लेंगे, 25 रुपए घटा लेंगे, 25.0, तो ये हो गया 0.5, और ये 2, 12.5 रुपए ज्यादा, 25 के साथ 12.5 रुपए ज्यादा आते हैं, तभी तो 37.5 होगी। 12.5 रुपए बचाता है, कितने रुपए बचाता है 12.5 रुपए, 12, यहां मैं रफ कर देता हूं इसको, 12 रुपए 50 पैसे बचाता है ज्यादा। पहले कितने बचाता था, बचत 25 रुपए, तो नीचे 25 रुपए, 25 रुपए पे वो 12.5 रुपए ज्यादा बचाने लग गया। तो 25, 12.5 बटा 25 गुणा, प्रतिशत पूछा है तो 100 से गुणा कर देंगे। अब इसका पॉइंट हटाएंगे, यहाँ एक राइट साइड से काउंट करो, एक डिजिट बाद में पॉइंट है तो बट्टा में क्या आ जाएगा, इसके 10 आ जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट किया। अब 25 के पहाड़े से ये घटते हैं 25, 125 5 बार, तो यहाँ क्या बचा, ऊपर बचा 5 गुणा 10। अब उसकी बचत कितने % बढ़ गई, 50% बढ़ गई। उसकी बचत कितने % बढ़ गई, 50%। पहले खर्च के, उसकी आय कितनी थी 100 रुपए, 75 रुपए खर्चा करता, 25 रुपए बचत हो जाती। अब उसने आय में उसके मतलब आमदनी ज्यादा होगी, 120 रुपए होगी, 20% बढ़ गई। तो उसमें 75 पर खर्चा था, उसका 10% बढ़ा दिया, 7.5 रुपए और बढ़ गए, तो 82.5 रुपए हो गए। तो अब 182 में से 120 में से 82.5 खर्च करता है, तो बचत कितनी होगी, 37.5 रुपए। पहले करता था 25, अब 37.5 करता है। इन दोनों में कितना डिफरेंस है, 12.5 रुपए का। 12.5 रुपए खर्चा बचत ज्यादा करने लग गया। किस पे करता है 12.5 रुपए ज्यादा बचत, 25 रुपए पे करता है। पहले 25 किया, अब उस पे हम देखेंगे कि इसका कितना % बढ़ गया, 25 का कितना %, कि 12.5 रुपए 25 का कितना % है, 12.5 बटा 25 गुणा 100, तो ये आ गया 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, काफी इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए सी से 30% बड़ा है, ए सी से 30% बड़ा है, ए सी से 30% बड़ा है, तथा और बी सी से 25% बड़ा है। ए तो सी से 30% बड़ा है और बी सी से 25% बड़ा है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ए बी से कितने प्रतिशत, ए है हो तो ए बी से कितने प्रतिशत बड़ा है, ए बी से कितने प्रतिशत बड़ा है, कितने प्रतिशत बड़ा है, बड़ा है। ओके, यहां देखो ए बी सी 3 की बात हो रही है, तो यहां लिख लो ए बी और सी। अब दोनों जगह ए भी सी से बड़ा है, बी भी सी से बड़ा है, तो हमें पहले अंदाजा होना चाहिए कि सी कितना है। माना कि सी 100 है, अब ए सी से कितना बड़ा है 30, तो 100 से 30 ज्यादा हो गया तो कितना हो गया 130 हो गया। अब बी है 100 से, बी है सी से कितना 25 बड़ा है, तो सी का मान 100 है और बी उससे 25 ज्यादा है, तो कितना हो गया 125। अब इसने बोला है ए और बी की बात कर रहा है, ए कितना बड़ा है किससे, बी से कितना बड़ा है, तो 130 यहां सॉरी 50%, 50, तो ये हो गया 150 कि ए सी से 50% बड़ा है, तो ये हो गया 100 और प्लस 50 150। अब इन दोनों के ए और बी की बात हो रही है, ए बी से कितना बड़ा है, तो ए बी से कितना बड़ा है, देखो 150 माइनस 25 कितना बड़ा है 25 बड़ा है। ए
ए कितना बड़ा है 25 लिखा, बी से, तो बी की मान कितना है, बी का मान कितना है 125, तो बी पे बात हो रही है कि ए बी से कितना बड़ा है, तो बी की वैल्यू नीचे आएगी 125 और गुणा प्रतिशत, प्रतिशत 100 से गुणा कर देंगे 100%। अब 25 के पढ़े से 125 5 बार करते हैं, 25 का 25, 25 पंजे 125, ये हो गए 100% बट्टा 5, 100 में 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा 20% बड़ा है। कितना प्रतिशत बड़ा है 20%। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। यहां तक मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है और भी बहुत सारे क्वेश्चन है जो मैं आपको कराऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संख्या का 33 से 1/3% 100 है, 100 है, तो मूल संख्या क्या होगी? कितना जबरदस्त, तो मूल संख्या क्या होगी? संख्या का 33 से 1/3%, मान लो संख्या है, संख्या ही लिख लो संख्या की जगह, आपको एक्स नहीं बनवाना, एक बार भी एक्स यूज नहीं लूंगा। संख्या का कोई संख्या मान लो, यहां एक्स मान लो, बी मान लो, सी मान लो, यहां मान लो संख्या मान लो ए है, क्या है संख्या ए है, का मतलब गुणा 33 से 1/3, ये है मिश्रित भिन्न, 33 से 1/3 ये है मिश्रित भिन्न। तो इसको मिश्रित भिन्न को यदि उचित अनुचित भिन्न में या उचित भिन्न में, वो इंग्लिश में मेरे याद है इम्प्रॉपर प्रॉपर, ठीक है, तो उनमें यदि चेंज करेंगे तो इन दोनों को गुणा करेंगे, 33 इंटू 3 99 और 1 100/3 हो गया। 33 से 1/3 का मतलब क्या हुआ 100/3, यहां लिखेंगे हम 100/3। और प्रतिशत का मतलब क्या होता है 1/100, तो यहां बट्टा में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, ठीक है। संख्या ए है का गुणा 33 से 1/3 का मतलब 100/3 है, और प्रतिशत का मतलब बट्टा 100, कितना है 100 है, 100 से 100 कटोगे। अब ए का मान निकालना है, किसका निकालना है ए का, तो यहां क्या है 1/3 और बराबर क्या है 100, 100 के बट्टा में भी आप 1 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको ए का मान निकालना है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, तिरछा गुणा करो, देखो इनको गुणा करके देखो तिरछा, तो ये हो जाएगा 100 गुणा 1/3, 100 गुणा तिरछा गुणा करके देखो 100 गुणा 3 और बट्टा में क्या आ जाएगा 1 गुणा 1, तो वह संख्या क्या होगी 300 होगी। 1 का भाग देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या तो ऐसे करो, या 1/3 का भाग देंगे, 1/3 का भाग देंगे तो 100 गुणा 3, 100 में देखो यदि यहाँ गुणा का सिंबल है और लेफ्ट राइट साइड में ले जाते हैं, लेफ्ट वाले को राइट में ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 1/3, क्या हो जाएगा 1/3। और कल मैंने बताया था कि गुणा भाग का चिन्ह हो तो उसको गुणा में परिवर्तित कर दो, और इसका क्या कर दो व्युत्क्रम कर दो, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, 100 गुणा 3 कितना हुआ 300। यदि एक संख्या का 33 से 1/3% 100 है तो वह संख्या क्या होगी 300 की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैं इसको रफ कर देता हूं। हाँ, हालांकि मैं ये बात मानता हूं कि तीन वीडियो में ये सारा टॉपिक क्लियर नहीं होगा, बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, बहुत सारे मतलब अलग अलग तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, तो भी हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं कंफ्यूज हुए। एक किसान के पास कुछ गायें हैं और कुछ मुर्गे हैं, कुछ गायें, मैं शॉर्टकट बता देता हूं, कुछ गायें, क्वेश्चन में क्या है, एक किसान के पास कुछ गायें व कुछ मुर्गे हैं, क्या कुछ गायें और कुछ मुर्गे हैं। यदि सिरों की संख्या, क्वेश्चन पूरा मैं नहीं लिख रहा हूं, कुछ गायें व कुछ मुर्गे हैं, उनके सिरों की संख्या, उनके सर नहीं होते क्या, सरों की संख्या कितनी है 48 है, 48 है। और पैरों की संख्या कितनी है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। पैरों की संख्या 120 है, पैरों की संख्या 120 है, तो बताओ गायों की संख्या कितनी होगी, गायों की संख्या कितनी होगी। हो सकता है मुर्गी की संख्या भी पूछ ले आपको, गायों की संख्या कितनी होगी। बहुत जबरदस्त ट्रिक है इसमें, पैरों की संख्या को क्या कर लो, पैरों की संख्या में भाग दे दो, ट्रिक बता रहा हूं आपको। जो भी क्वेश्चन में पैरों की संख्या है उसमें 2 का भाग दे दो, उसमें क्या कर दे दो 2 का भाग दे दो, और माइनस क्या कर दो सिरों की संख्या कर दो,
माइनस क्या कर दो, सिरों की संख्या, पैरों की संख्या बटा 2 माइनस सिरों की संख्या। ये फॉर्मूला आप लिख सकते हो। जब भी कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि पैरों की संख्या और सिरों की संख्या, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करना चाहिए, पैरों की संख्या को आधा कर दो और माइनस सिरों की संख्या कर दो। तो पैरों की संख्या, तब गाय की संख्या आ जाएगी, गाय की संख्या आ जाएगी तो ऑटोमेटिकली हम उसकी मुर्गी की भी निकाल सकते हैं। पैरों की संख्या कितनी है, 120, 120 बटा 2 और माइनस सिरों की संख्या कितनी है, 48, तो 120 बटा 2 कितना है, 60 होते हैं। तो 60 माइनस 48 बराबर 12, 12 क्या है, गाय है। अब इस क्वेश्चन को देखो, ऐसे आप सोचोगे कि ऐसे कैसे हो गया, 12 गाय है तो उसके सर कितने हो गए, 12 सर हो गए और पैर कितने हो गए, 12 दूना 24। अब एक मिनट सोचो, 12 सर हो गए तो 48 में से 12 तो गाय चली गई और 36 सर किसके बच गए, मुर्गों के। तो 36 मुर्गे हैं क्योंकि एक सर होगा ज्यादा से ज्यादा, 2 सर तो नहीं होंगे ना। तो पैरों की संख्या बटा 2 माइनस सिरों की संख्या। ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप आसानी से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, वो क्या है, 6,000 रुपए की, 6,500 रुपए की राशि, 6,500 रुपए की राशि ए बी सी में 1:2, 1:3, 1:4 में बांटी गई है। तो ए की राशि ज्ञात करो, बी की राशि ज्ञात करो, सी की राशि, तीनों की पूछ सकते हैं, या फिर ए प्लस बी की, ए और बी की राशि कितनी होगी, बी प्लस सी की, वो तो बाद में कुछ भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो उनमें सबसे पहले ये देखो, ये क्या है, ए का मान कितना है, 1/2, बी का मान कितना है, यहां लिख लो कि ए अनुपात बी अनुपात सी और 1:2 अनुपात 3, 1:1/2, 1/3, 1/4। सबसे पहले क्या करना चाहिए, देखो आपको एलसीएम एक अलग टॉपिक में बताना पड़ेगा। यहां ऊपर कुछ भी नहीं है, अंश में कुछ नहीं है, इसका मतलब ये आप डायरेक्ट इनको मल्टीप्लाई कर लो, क्या आ जाएगा आपका, लैसे आ जाएगा, 2 × 3 6। सॉरी, आपको लैसे ज्ञात करने के लिए ऐसा नंबर फाइंड करना पड़ेगा जिनका तीनों संख्या आसानी से उसमें भाग चला जाए। जैसे तीनों संख्याओं का लैसे कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 12। आपको नहीं आता है तो मैं करके दिखा देता हूं। 2 का भाग देंगे, एक बार गया, 3 बार और ये 2 बार। अब देखो 2 का फिर भाग जा रहा है, एक बार, 3 बार और एक बार। जिस संख्या में नहीं जा रहा उसको वैसा वैसा लिखो। अब देखो 3 का भाग जा रहा है तो ये कितने हो गए, 2 दूनी 4, 4 3 12। लेस है कितना आया इनका, लेस है कितना आया, 12। कितना आया, 12। लघुत्तम 12 आ गया। अब आपको क्या करना है, लघुत्तम 12 आ गया तो 12 जो लघुत्तम आया ना, लेस है पे, इनका लेस है कितना आया, 12 आया। तो 12 में 2 का ए का मान निकालना है तो 2 का भाग देना है, 3 का मान निकाल, बी का निकालना है 3 का भाग देना है और सी का निकालना है तो 4 का भाग देना है। तो ए का मान कितना हो जाएगा, 12/2, तो कितना हुआ 6। और बी का मान कितना हुआ, 12/3 4। और सी का मान कितना हुआ, 12/4 कितना हुआ 3। तो ये आ गया ए का मान, बी का मान और सी का मान। ये टोटल मान कितने हैं, ए का भाग कितना हो गया, 6 हो गया, बी का भाग कितना हो गया, 4 हो गया, सी का भाग कितना हो गया, 3 हो गया। अब ए प्लस बी प्लस तीनों का जोड़ दें हम कि तीनों का टोटल भाग कितना हो गया। जैसे तीनों को 6,500 रुपए राशि मिली है तो तीनों का भाग कितना हो गया, ये भाग है कि इसको इतना भाग मिला, इसको इतना भाग मिला। तो 6 + 5 + 4 ये हो गया 11/4, 6 + 5 11, 11/4 15, सॉरी 3 है यहाँ, 6 + 5 11, 6 + 4 10, 10 और 3 13। टोटल कितना हो गया, इनका भाग 13 हो गया। अब इनका भाग 13 है, इनका भाग कितना है, 13 है। भाग कितना है, 13 भाग है। और कितने रुपए हैं, 6,500। कितने रुपए मिल रहे हैं, 13 भाग मिल रहा है इनको, 13 भाग है इनके, टोटल 13 भाग है। 13 भाग का कितना इनको मिल रहा है, टोटल 6500 रुपए। मतलब 13 भाग बराबर कितना है, 6500 रुपए। यदि एक भाग किसी का है, मान लो, भाग वो नहीं, नसीब वाली बात नहीं कर रहा हूं, पार्ट की बात कर रहा हूं, 6,500, 13 भाग का मतलब 6,500 है तो एक भाग का मतलब कितना हुआ, भाग 13 का दे देंगे, 13 पंजो 65, 5 बार, तो ये हो गया 500। एक का मतलब क्या हुआ, एक भाग का मतलब क्या हुआ, 500। अब ए की राशि पूछिए, ए की राशि, ए के भाग कितने टोटल,
ए का भाग कितना है 6, ए का भाग कितना है 6, और एक भाग को हम क्या मान रहे हैं 500, तो 6 गुणा 500 कितना हुआ 3000 रुपये मिले उसको, 3000 रुपये, कितने 3000 रुपये। अब बी वाले को पूछें तो 4 गुणा, या एक भाग का मतलब मान कितना है 500, तो 4 गुणा 500 2000 उसको मिले। नेक्स्ट वाले को 3 गुणा 500 1500 उसको मिले, और दोनों को मान लो ऐसे पूछ ले ए और बी का मान कितना होगा, तब आपको क्या करना है कि ए और बी का जोड़ देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में रमन की सैलरी 50% वृद्धि हो गई, रमन की सैलरी 50% वृद्धि हो गई। उसके बाद में ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अच्छा 1 मिनट वेट, और कौन से क्वेश्चन बाकी रह गए। अच्छा मैंने लिखे हुए हैं, खूब प्रश्न लिखे हुए आज में, ये भी मैंने बता दिए। चलो ये क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन लेके आ रहा हूं कि राम का वेतन, बड़ा मस्त क्वेश्चन है। राम का वेतन मोहन के वेतन से, ऐसे क्वेश्चन आते हैं पटवारी में आए हुए, मोहन के वेतन से 25% अधिक है, मोहन के वेतन से 25% ज्यादा है। आपको शॉर्ट एंड स्वीट में लिखवा रहा हूं, ज्यादा है। तो बताओ मोहन का वेतन राम के वेतन से, मोहन का वेतन राम के वेतन से कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है। ध्यान से देखो इस क्वेश्चन, यहां केवल 25 दिया है, डिजिट में तो आपको केवल एक संख्या के रूप में तो 25 ही दिया है। तो आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन कैसे करेंगे, पहले राम का वेतन और मोहन के वेतन से, या राम और मोहन दो जने हैं, ये लो राम और मोहन लिख दिया मैंने, राम और मोहन, राम का वेतन मोहन के वेतन से 25%, राम का वेतन ज्यादा है किससे, मोहन से। तो हमें यह पता होना चाहिए कि मोहन का वेतन कितना है। मोहन का वेतन मान लो 100 रुपए, कितना 100 रुपए, 100 रुपए से राम का वेतन कितना ज्यादा है 25, तो 125 हो गया। ठीक है। अब लैंग्वेज के एक मारवाड़ी कहावत है ना कि बात बात कोई फेर है, भाषा भाषा को फेर है। तो यहाँ भाषा को पकड़ना आपको कि इसमें क्या लिखा है। तो बताओ मोहन का वेतन, क्या पूछा है, मोहन का वेतन। देखो यहाँ लिखेंगे मोहन का वेतन, सबसे पहले मोहन का वेतन की बात करिए। मोहन का वेतन राम के वेतन से, राम के वेतन से कितना कम है, कितना कम है। बहुत जबरदस्त बात है। मोहन का वेतन, ये रहा मोहन का वेतन 100, राम से कितना कम है 25 रुपए कम है। अब पहले मोहन के वेतन की बात हो रही थी, कितना कम है 25, और राम के वेतन के अकॉर्डिंग कितना कम है। तो राम का वेतन कितना है 125, तो 125 के हिसाब से कितना कम हुआ, तो 125 बट्टा में आ जाएगा और गुणा 100 कर देंगे। और प्रतिशत पूछा है तो प्रतिशत का सिंबल लगा देंगे। 25 का 25, 25 पंजो 125। 25 के पाड़े में देखो 125 आते हैं, 25 को पाड़े को एक बार काटोगे 25 से तो 1 आ जाएगा, और यहाँ 25 के पाड़े को 5 बार, तो 25 के पाड़े से 5 बार बोलेंगे तो 125 आता है 5 बार। यहाँ क्या बचा 100 बट्टा 5, और प्रतिशत का प्रतिशत 20% वेतन उसका ज्यादा है। ऐसे क्वेश्चन बहुत क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, इनका ध्यान रखना आपको। ऐसे क्वेश्चन इजीली हो जाते हैं 100 मान की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन है, चीनी के भाव में 40% की कमी हो जाने पर, कमी हो जाने के कारण गृहिणी को कितने प्रतिशत की वृद्धि करे। 40% की चीनी के रेट में कितने हो जाने के कारण गृहिणी खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करे, प्रतिशत वृद्धि करे, ताकि खर्च बराबर बना रहे, खर्च बराबर या अपरिवर्तित बराबर बना रहे। देखो कितना जबरदस्त, सेम का सेम पीछे बड़ा क्वेश्चन किया था ना, वैसा वैसा है, बस सोचने की बात है। चीनी के भाव में 40% की कमी होगी। पहले चीनी का भाव, यहां चीनी का भाव लिखेंगे, चीनी का भाव
पहले कितना है, 100 रुपए लग रहे थे, उसके बाद में 40% की कमी होगी, अब कितना लग रहा है, 60 रुपए लग रहे हैं। पहले 100 रुपए लग रहे थे, अब 40% की कमी आ गई तो कितने लग रहे हैं, 60 रुपए लग रहे हैं। अब आपको क्या करना है कि कितने प्रतिशत की कमी करें, कमी कितने कितने प्रतिशत की। अब वो क्या कर रही है, कितने प्रतिशत की, 40% की कमी होगी तो जैसे चीनी का भाव रेट कम होगा तो ऑटोमेटिकली खर्चा बढ़ जाएगा, ऑटोमेटिकली खर्चा बढ़ जाएगा। तो अब देखो 100, पहले 100 लग रहे थे, अब 60 लगेंगे, लेकिन हम नहीं चाहते कि 60 लगे, हम चाहते हैं 100 के 100 लगे, तो वापस हम 100 पे लाना चाहते हैं। तो कितना परसेंट का फर्क है इसमें, देखो 100 और 60 में 40 का फर्क है, लेकिन 60 पे कितना परसेंट का फर्क हुआ वो, तो 60 को नीचे लिखेंगे बट्टा 100, गुणा प्रतिशत है तो 100 से गुणा कर देंगे। अब 10 से 10 कट कर देंगे और ये हो गया 400, देखो 400 गुणा 10, 40 गुणा 10 400 और बट्टा 6 प्रतिशत। अब 2 के पाड़े से काट देंगे 200 बट्टा 3 प्रतिशत, 200 बट्टा 3, 3 के भाग से 3 का भाग देंगे तो ये मिश्रित विनिमय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त है। किसी वर्त की त्रिज्या में, किसी वर्त की त्रिज्या में 10% की, किसी वर्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि कर दी जाए, वृद्धि कर दी जाए तो उसके मूल क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आएगा। देखो एक बात मैं बता देता हूं आपको, ये जो ट्रिक, ज्यादा ट्रिक पे विश्वास करते हैं ना, ज्यादा ट्रिक काम नहीं आएंगे, कुछ आपको बेसिक भी आना चाहिए। हाँ, हालांकि ट्रिक देखो उसमें टाइम बचाता है, लेकिन आपको बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए। इसके 2-3 तरीके। एक तरीका, वर्त की त्रिज्या, मान लो वर्त की त्रिज्या को कैपिटल आर फॉर रेडियस नहीं आता, छोड़ो भाई, वर्त का क्षेत्रफल, वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होता है। वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब मान लेते हैं कि उसका त्रिज्या 100 है, त्रिज्या कितनी है, 100 है, त्रिज्या पहले कितनी थी, 100 थी, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब पाई का पाई और आर का मतलब 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर। देखो त्रिज्या आर है, आर का मतलब क्या होता है, त्रिज्या, त्रिज्या कितनी मान ली, 100 मान ली, तो पाई का पाई आर स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई का पाई, पाई की वैल्यू नहीं लिखनी आपको, पाई का पाई और गुणा आर, आर मतलब 100 का स्क्वायर। अब त्रिज्या में उसके 20% की वृद्धि हो जाती है, ये तो पहले वाला है मूल, ठीक है। और अब उसकी त्रिज्या में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाती है, 20, 100 पे 20 की होती है, वो क्या नई त्रिज्या आ जाएगी 120, कितनी बढ़ गई 120। तो उसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला चाहे कैसे भी हो, छोटा वर्त हो, बड़ा वर्त हो, पृथ्वी जितना बड़ा वर्त हो, कुछ भी कितना भी बड़ा वर्त हो, लेकिन उसका फॉर्मूला, क्षेत्रफल का फॉर्मूला सेम रहेगा, पाई आर स्क्वायर, चाहे उसकी त्रिज्या कितनी भी हो। पाई का पाई लिख दिया और आर, आर का मतलब क्या है, 120 का स्क्वायर। अब पाई से पाई, देखो इन दोनों में परिवर्तन क्या है, पाई से पाई कट कर दो एक बार, यहां तो 100 का स्क्वायर, 100 इंटू 100, ये हो गए 10,000, कितने हो गए 10,000, और 120 गुणा 120 14,400, कितना हो गया 14,400। देखो भाई लोगों, 100 को 100 से गुणा किया 10,000, 120 को 120 से गुणा किया 14,400। अब इन दोनों में अंतर कितना आ रहा है, पहले 10,000 थी, अब 14,400 है, तो 14,400 माइनस 10,000, 4,400 बढ़ गई, 4,400 बढ़ गई। किस पे बढ़ी, जो पहले वाली रेट थी ना, पहले कितना था 10,000, 10,000 पे 4,400 बढ़ गई, तो कितने परसेंट बढ़ी, परसेंट बढ़ी है तो 100 से गुणा कर लेंगे, ये लो 100 से, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो, यहाँ क्या बचा 44 और 1, 44 गुणा 1, 44% बढ़ गई, क्या बढ़ गई 44% बढ़ गई। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि उसकी त्रिज्या 10 मान लो,
तो 10 का स्क्वायर 100 होता है, 10 का स्क्वायर 100, और उसकी त्रिज्या 20% बढ़ जाए, 10 का 20% क्या होता है, 2 बढ़ जाएगा, 10 का 20% बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ जाएगा, 2 बढ़ जाएगा, 10 का 20% 2 होता है, तो 12 हो जाएगी, 12 इंटू 12 144, यहाँ तो आंसर आ जाएगा 144, यहाँ आ जाएगा 100, तो 100 और 44 में कितने का फर्क है, 44, तो उसकी क्षेत्रफल में 44% का परिवर्तन आ जाएगा। नेक्स्ट, किसी मकान का मूल्य, किसी मकान का वर्तमान मूल्य 30,000 रुपये, कितने रुपए, 30,000 रुपये, प्रति वर्ष 10% की वृद्धि, मूल्य में वृद्धि की जाती है, वृद्धि हो जाती है या की जाती है, तो 3 वर्ष बाद मकान का नया मूल्य क्या होगा। भाई ऐसा क्वेश्चन आपको ऐसा भी दे सकता है, किसी मकान का वर्तमान मूल्य, फिलहाल इस मकान में, जिस मकान में खड़ा हूं, इसका मूल्य क्या है, 30,000 रुपए, तो आने वाले टाइम में जैसे मान लो इसमें मैंने कुछ नया सिस्टम लगा दिया, 10% की वृद्धि कर दी हर साल, जैसे किराए में वृद्धि करते हैं ना लोग, लगाते कुछ नहीं है किराए वाले, तो वैसे वृद्धि करते हैं, तो वैसे वैसे किसी ने वृद्धि कर दी 10% की, हर साल परसेंट बढ़ा रहा है 10%, उसके 30,000 पे, तो 3 वर्ष बाद 100 पे बढ़ता है, परसेंट होता है वो हमेशा 100 पे होता है, 100 मान लो, 100 पे 10% बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा, 110 बट्टा 100, 30,000 पे बढ़ रहा हो तो गुणा 30,000, 30,000 गुणा वर्तमान मूल्य गुणा कितना परसेंट बढ़ा, 100 पे 100 पे 10% बढ़ा तो 110, 20 होगा, तो क्या होगा, 120 हो जाएगा, तो कितनी बार, कितने साल बढ़ा है, 3 साल, तो 110 बट्टा 100, 110 बट्टा 100, 110 बट्टा 100। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट कर दिया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, यहाँ देखो 1 जीरो कैंसिल आउट, 1 जीरो कैंसिल आउट हो गया। अब आपके पास बचा है 3 गुणा 110, 3 गुणा 110 गुणा 11 गुणा 11, देखो एक तो 3 ये बच गया, एक 11 ये बच गया, एक 11 ये बच गया, एक 11 ये बच गया। अब इनको गुणा करेंगे, 39,330 आ जाएगा। देखो पहले 30,000 था, 10% 3 साल बढ़ेगा तो 39,300 रुपए उसका हो जाएगा। इस क्वेश्चन में यदि यहाँ आ जाए कि प्रति वर्ष 10% की कमी की जाती है, तो यहाँ टोटल 110 किया था ना, 100 के साथ 10 बढ़ाया था, तो यहाँ अब कमी कर देंगे 90 बट्टा 100, 90 बट्टा 100, कितने साल, 3 साल है तो 3 बार 90 बट्टा 100 लिखेंगे, और 4 बार है तो 4 साल, 4 बार 90 बट्टा 100 लिखेंगे, 3 बार है तो 3 बार, 2 बार है तो 2 बार। जैसे अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, वेट, एक क्वेश्चन 50, ये पटवारी में आया हुआ है 2011 में, 50 का कितना प्रतिशत, वेरी गुड क्वेश्चन, 50 का कितना प्रतिशत, 50 का कितना प्रतिशत 2 से 1/4 प्लस 1/4 है। जबरदस्त क्वेश्चन है, पटवारी 2013 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। 50 का कितना प्रतिशत, 50 का मतलब क्या होगा, गुणा कितना प्रतिशत, कितना भाई, अब तो एक्स मानना ही पड़ेगा, मान लो a प्रतिशत, एक्स के साथ अपना बेर है, कोई बात नहीं, ये लिखेंगे a प्रतिशत, क्या लिखा, a प्रतिशत, कितना है भाई, 2 से 1/4 प्लस 1/4, 50 का a प्रतिशत, a का a और प्रतिशत है, इसका मतलब क्या, 1/100 मतलब बट्टा 100, और ये क्या हो गया, 2 से, अब देखो मिश्रित बिना, इसको हम सही से लिखेंगे, उचित भिन्न में लिखेंगे, 2 4 दूनी 8, इन दोनों को गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, 1 9, 9/4, और ये हो गया 1/4। अब 50 के पार्ट, देखो 50 गुणा a, 50 a लिख सकते हो, या फिर इसको ऐसे काट भी सकते हो, 50 1 50, 50 दूनी 100, तो यहाँ 1 को a से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, a/2 आ जाएगा, a/2। और आगे क्या है, देखो जब यदि कोई भिन्न हो, 2 भिन्नें ऐसी हो जिनका हर समान हो, हर समान हो, तो वहां यदि आप एडिशन करते हो, मतलब जोड़ करते हो और बाकी करते हो, तो डायरेक्ट उसका अंश का क्या हो जाता है, जोड़ हो जाता है। यहाँ यदि भिन्नों का हर समान हो तो क्या होता है, उसका जोड़ कैसे होगा, अंश का जोड़ बट्टा कॉमन हर,
9 प्लस 1 10 और बट्टा कॉमन हर क्या है 4, तो ये हो गया a बट्टा 2 और ये हो गया 10 बट्टा 4। अब दोनों तरफ एक तरफ देखो, अब क्या करेंगे, a की वैल्यू निकालनी है तो क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या होगा, देखो यहां देखो, a को 4 से गुणा करेंगे, 4 गुणा a, 4 गुणा a, और 2 को 20 से गुणा, 2 को 10 से गुणा करेंगे 20 हो जाएगा। अब a की वैल्यू निकालनी है तो गुणा में है 4, तो 20 बटा 4, गुणा में है वो भाग में चला जाएगा, तो a की मान कितना आ गया, 20 बटा 4 क्या होता है 5। तो कितना प्रतिशत है, 5% है। हमने यहाँ a प्रतिशत माना, a प्रतिशत की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई, तो वो 50 का कितना प्रतिशत, 2 से 1/4 प्लस 1/4 है 5%, वो 2 से 1/4 है। अब लास्ट क्वेश्चन में करवा रहा हूं, 24 कैरेट सोने को शुद्ध सोना माना जाता है। 24 कैरेट सोने को 100% शुद्ध माना जाता है। शुद्ध माना जाता है। तो 22 कैरेट सोने में 22 कैरेट सोने में कितना प्रतिशत शुद्ध सोना है। जबरदस्त क्वेश्चन है। हाँ, हालांकि हाँ अपन अपना मन राजी कर लेंगे कि परसेंट निकाल के देखो शुद्ध सोने का, लेकिन सुनार के पास जाएंगे तो अपने हाथ नहीं लगेगा कौन सा शुद्ध है कौन सा नकली है। बस मन का वहम है, वो निकाल लेंगे, वो बैठे रहेंगे दूर देख देख के, कुछ पता नहीं चलता। 24 कैरेट सोने को क्या मान रहे हैं, 100% मान रहे हैं। याद रखना, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है ना, इतने परसेंट का ये इतना, इतनी संख्या का ये इतना परसेंट है, तब 1% वैल्यू निकाल लो। 24 कैरेट सोने को क्या मान रहा है, 100% मान रहा है। तो 1 कैरेट, ये 24 कैरेट है, ये एक नियम बोलते हैं इसको। 1 कैरेट सोने को मतलब कितना परसेंट हो जाएगा, 1 कैरेट का मतलब 100% और बट्टा 24, 100% बट्टा 24। 24 कैरेट का मतलब 100% है, तो 1 कैरेट का मतलब 100 बट्टा 24। अब अपने पास कितने कैरेट दिए, 22 कैरेट, तो 22 कैरेट सोने का मतलब कितना परसेंट होगा, 100 बट्टा 24 तो है 22 कैरेट। अब एक एक नियम के हिसाब से यहाँ 22 हो जाएगा। 1% निकाल लो आप भाग बुक देके, जैसे मान लो इसमें 4 का भाग दे रहा है, जा रहा है 25 बार, और ये हो गया 25/6%। 1 का मतलब 25/6, 1 का मतलब 25/6 है, तो 22 का मतलब क्या होगा, 22 का गुणा कर दे एक संख्या, जैसे एक पेन का मूल्य क्या है 5 रुपए, एक पेन का मूल्य 5 है, तो 3 का कितना होगा, 3 गुणा 5 15 नहीं होगा कि, वैसे 1 का मतलब क्या है 25/6 है प्रतिशत, तो 22 का कितना होगा, गुणा कर देंगे 25 गुणा 22 से 550 बट्टा 6, 550/6, यह आ जाएगा प्रतिशत। 91 से 2/3, 91 बार भाग जाएगा 6 का, और उसमें रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 6 पर 2 आ जाएगा और बट्टा 3 हो जाएगा, बट्टा में 3 हो जाएगा। अब 2 के पहाड़े से ये कट रहा है, देखो 2 के पहाड़े से ये कटा 225 बार, 275 बार, 275/3। जब हम इसको 2 के पहाड़े से काट देंगे, उसके बाद में 275/3 आएगा, 3 का भाग देंगे, 91 बार भाग जाएगा, शेष पर 2 आएगा और बटा में क्या आ जाएगा, ये 3 का 3 हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है फाइनली। 500 का 6/7, 500 का 6/7 का 42% का 35% कितना होगा। जबरदस्त क्वेश्चन है। 500 का 6/7 का मतलब गुणा, पहले 500 का 6/7 निकालेंगे, का मतलब क्या है, गुणा 42%, 42 का 42% का मतलब बट्टा 100, 35 का मतलब 35/100, 100 में से 35 हुआ तभी तो 35% हुआ। अब आपको क्या करना है, 0 से 0 कैसे आउट करो, पहले से हटा दो इनको। 7 के पहाड़े से देखो, न तो 5 कट रहा है न 6 कट रहा है, 7 के पहाड़े में 42 आते हैं, कितनी बार, 6 बार। अब हमारे पास क्या बचा, 5, एक तो ये 5 बच गया, एक 6 बच गया, और एक ये 6 बचा हुआ है, एक 35 बचा हुआ है, और बट्टा में क्या है 100। कभी भी ऊपर 0 नहीं हो और नीचे 0, तो आपको कैंसिल आउट नहीं करना है, क्योंकि आसानी से आप गुणा तो कर सकते हो, लेकिन यदि आपने 2 के पहाड़े से इसको काट दिया, बाद में 50 आ गया,
तो 50 के पहाड़ा से या 25 के पहाड़े से आपको भाग देना मुश्किल हो जाएगा। इनको सबको गुणा करेंगे तो 6300 आ जाएगा। थोड़ा आपको ये जोड़वा की गुणा भाग तो अच्छे से करना होगा। और बट्टा 100, अब देखो कितना आसान हो गया। तो कितना हुआ? 63 कितना हुआ? 63। आज का ये वीडियो का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा और मेरी उम्मीद है कि मैं इसमें और भी ज़्यादा सुधार करूंगा और नेक्स्ट टॉपिक लेके आ रहा हूं मैं। जल्द से जल्द उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा कौन सा टॉपिक लेके आ रहा हूँ सोशल मीडिया के थ्रू। और रही बात, आप भी इस लॉकडाउन में जो आपका कीमती समय है उसका सदुपयोग करो और साथ में नए नए नवाचार पैदा करो अपने दिमाग में कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। और जय हिंद, जय भारत दोस्तों। ओके।